नमस्कार, प्रणाम। आंगनवाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, एक बार फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नए आर्टिकल में, नए वीडियो में बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। तो देखिए, 2-3 राज्यों के लिए बेहद बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। यहाँ पे अगले हफ्ते ही मानदेय वृद्धि होने वाला है। पहले आप लोग ये वीडियो देख लीजिए। आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार, इन सभी के लिए भी सरकार ने उनके एक हैंडसम मानदेय उनको प्राप्त हो और उनकी सेवाएं इसी प्रकार से प्रदेश के हित को संवर्धित करने के लिए कार्य करेगी। इसके लिए हम लोगों ने सप्लीमेंट्री बजट का सहारा लिया है और अभी उन सभी तबके के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। चाहे आउटसोर्स कमीशन को तत्काल लागू करने की कार्रवाई मेरा मानना है कि अगले एक डेढ़ सप्ताह के अंदर हम उसको लागू करके एक न्यूनतम मानदेय उनका सुनिश्चित करने जा रहे हैं। तो आप लोग देखे होंगे यहाँ पे सीएम जी का, यहाँ पे उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी का वीडियो कि उन्होंने क्या बोला है स्पष्ट तरीके से कि अगले हफ्ते में क्लियर हो चुका है एकदम कि हाँ इस बार मानदेय वृद्धि हो जाएगा, क्योंकि बजट भी पास हो गया है 20,000 करोड़ का। इसके बारे में पूरी डिटेल आप लोगों को मिलेगी। किसी भी राज्य से देख रहे हैं उसका भी डिटेल मिलेगा। आप लोग वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखिए। ऊपर लाइक का बटन चल रहा है, नीले कलर का लाइक का बटन दबा के पूरा देखिए। आंगनवाड़ी बहनों के लिए आई सबसे बड़ी खुशखबरी, मानदेय वृद्धि पर आई बड़ी खबर। 16,000 से लेकर 17,000 न्यूनतम वेतन की मांग तेज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का यह वीडियो देश की लाखों आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों, सहायिकाओं के लिए, मिनी आंगनवाड़ी बहनों के लिए बेहद खास राहत देने वाली खबर है। अगर आप भी उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों से देख रही हैं तो आंगनवाड़ी से जुड़ी हैं तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। उत्तर प्रदेश में अगले हफ्ते ही होगा मानदेय वृद्धि। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जल्द ही अपना अनुपूरक बजट पेश करने पर ये बात तेज कर दी है कि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इसके अनुसार न्यूनतम मानदेय अनुपूरक बजट में सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा बहुओं को, रसोइयों का मानदेय बढ़ाने के लिए विशेष बजट आवंटित करने का तैयारी हो चुका है। काफ़ी समय से आंगनवाड़ी संघ द्वारा मानदेय बढ़ाने जाने की मांग की जा रही थी। माना जा रहा है कि सरकार विधानसभा चुनाव और मानदेय पुनरीक्षण को ध्यान में रखते हुए अगले हफ्ते तक मानदेय बढ़ोतरी करने का आश्वासन दे दिया है, घोषणा कर सकती है अगले हफ्ते। और सबसे बड़ी ये खबर है कि करीब 3.5 लाख से अधिक आंगनवाड़ी बहनों को सीधा फ़ायदा मिलेगा। महंगाई के दौर में न्यूनतम वेतन 16,000 से लेकर 17,000 करने की मांग आज के समय में, जब महंगाई आसमान छू रही है, तो 5,000 से लेकर 6,000 या 8,000 के मानवीय मानदेय से घर चलाना बेहद मुश्किल हो चुका था। आंगनवाड़ी बहनों के लिए सिर्फ बच्चों को पोषण और टीकाकरण का काम ही नहीं संभालती, बल्कि पोषण ट्रैकर ऐप पर ऑनलाइन फीडिंग, पीएलओ बीएलओ जैसे स्वास्थ्य सर्वे और सरकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने में दिन रात एक कर देती है। ये चीज़ें आप लोगों को भी मालूम है। इस आर्टिकल में साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से आप लोग को काम दिया जाता है, बस वो आंगनवाड़ी एक नाम नहीं है, हर एक चीज़ उनको बीएलओ का भी काम दिया जाता है। होम विजिट करिए, बच्चों को देखिए, पोषण ट्रैकर पे दिन रात काम करिए और गर्भवती महिलाओं का पीएमवीवाई पर ऑनलाइन आवेदन करिए। तो ये सिस्टम है, कई सारे सिस्टम हैं जो आंगनवाड़ी को बेहद बहुत ज़्यादा काम हो जा रहे हैं। 16-17 हज़ार में तो कुछ नहीं होगा, लेकिन चलिए न्यूनतम वेतन केंद्र सरकार अगर कर देगी और राज्य सरकार कर देगी तो आने वाले समय में अगर केंद्र सरकार कभी भी करेगी तो आंगनवाड़ी का अच्छा खासा मानदेय हो जाएगा आने वाले समय में। लेकिन देखते हैं अब केंद्र सरकार कब तक करेगी। ये देखिए, इसी वजह से आंगनवाड़ी यूनियनों और कर्मचारी संघों की एक सुर में मांग ही की है कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब तक सरकारी कर्मचारी दर्जा नहीं मिलता तब तक श्रम कानूनों के तहत कम से कम 16,000 से लेकर 17,000 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन तय किया जाए। सहायिकाओं का मानदेय भी बढ़कर कम से कम 10,000 से लेकर 12,000 किया जाए। अन्य राज्यों में भी मानदेय बढ़ाने की हलचल तेजी पर केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई अन्य राज्यों में भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय को लेकर सरकारों पर दबाव है। मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ भी आंगनवाड़ी यूनियनों को न्यूनतम वेतन कानून लागू करने पर, इंसेंटिव बढ़ाने पर ज्ञापन सौंपे हैं। बिहार और झारखंड मानदेय बकाये के समय पर भुगतान और अतिरिक्त कार्य भत्ते इंसेंटिव पर भी मूल मानदेय
जोड़ने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है। हरियाणा और पंजाब इन राज्यों में से पहले ही अन्य राज्यों से बेहतर, लेकिन यहाँ भी 21,000 न्यूनतम वेतन की मांग लेकर संघर्ष जारी है। तो देखिए, हर कोई राज्य खुश नहीं है। जहाँ पे 20,000 है वो भी मांग कर रहे हैं, क्योंकि महंगाई है उतना होना भी चाहिए। 25 से लेकर 30,000 मानदेय होना चाहिए। देखिए, क्या वाकई बढ़ेगा मानदेय? ग्राउंड रिपोर्ट के विशेष आंगनवाड़ी बहनों का कहना है कि सरकार में काम डिजिटल और आधुनिक स्तर पर ले जा रही है, लेकिन मानदेय आज भी पुराना ही मिल रहा है। आंगनवाड़ी का कहना है कि जिस तरीके से काम डिजिटल का हो गया, हर एक चीज़ मोबाइल से हो रहा है, और उनका मानदेय 5 साल पुराना उसी तरह वहीं पे ठप है और काम बढ़ता ही जा रहा है, यही कहना है। तो देखिए, पुराना ही मिल रहा है। यूपी सरकार ने आगामी अनुपूरक बजट पे उम्मीद जग गई है। सरकार का मानदेय अच्छी खासी बढ़ोतरी कर राहत प्रदान करेगी, क्योंकि आप लोग को मालूम है जिस तरीके इतना ज़्यादा बजट है, तो आप लोग को न्यूनतम वेतन बोल रही है सरकार, तो 16 से 17,000 कन्फर्म ही है, उतना करना ही पड़ेगा। आंगनवाड़ी बहनों पे अपील, कॉल टू एक्शन। अगर आप भी चाहती हैं कि आंगनवाड़ी बहनों को उनका हक और 16,000 से लेकर 17,000 का सम्मानजनक न्यूनतम वेतन मिले, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे आंगनबाड़ी। पहले आप सभी सेविकाओं सहायिकाओं से ये रिक्वेस्ट है कि जितना हो सके इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने 5 लाख रुपए तक की कैशलेस स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाई। ये सभी को उपलब्ध करवा चुके हैं। 1 अप्रैल से लागू भी हो जाएगा। लेकिन आखिर पिछली सरकारें कर क्या रही थी? यहां 60 लाख से अधिक आवास ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में उपलब्ध करवाए गए। पिक एंड चूज नहीं हुआ। वृद्धजन और दिव्यांग जनों को 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा भी हम प्रदेश के अंदर उपलब्ध करवा रहे हैं। और हम लोगों ने इस बार के बजट में बहुत व्यवस्था की है कि इन सभी के पेंशन की इस राशि को बढ़ाने का काम सरकार करेगी। इनके लिए करेंगे आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, इन सभी के भी मानदेय को बढ़ाएंगे। शिक्षा मित्र, अनुदेशक, इन सब के लिए भी सरकार कार्य कर रही है। और ये सरकार पहली सरकार है जिसने शिक्षा मित्रों के लिए, शिक्षकों के लिए, किसी भी कोई भी शिक्षक हो, उच्च शिक्षा के हो, माध्यमिक के हो, बेसिक के हो, वे शिक्षा मित्र हो, अनुदेशक हो, इन सबको, शिक्षणोत्तर कर्मचारियों, इनको हम लोगों ने देखिए, ताकि आपकी आवाज़ शासन और प्रशासन तक पहुँचे। आप भी किस राज्य से, जिले से हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप भी राय अपनी कमेंट बॉक्स में बताइए। आंगनवाड़ी बहनों का मानदेय कितना होना चाहिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले भी बहुत सारे मांग हुए थे, तो वो सब चीज़ें पूरी होना आवश्यक है, और जल्द ही ये पूरी भी हो जाएगी। तो चलिए, वीडियो को लाइक करके शेयर करिए। कहाँ से देख रहे हैं आप लोग ज़रूर बताइए।